जी, जैसे दलित मजदूर सम्मेलन रखा गया है, इस मामले में आपकी क्या राय है? ये कार्यक्रम इसलिए रखा जा रहा है कि आपको पता होगा पिछले 7-8 महीने से देश का किसान दिल्ली में धरना दे रहा है और भारत की और कोई भी सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और देश का जो मजदूर है, इन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये जो भारत का किसान है ये हमारे लिए लड़ रहा है, क्योंकि किसान चाहता है उसकी फसल को सरकार खरीदे। जैसे पहले चलता था कि एमएसपी बरकरार रहे, इसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं। और भी 2-3 कृषि कानून हैं, उनके लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हैं, चाहे वो और वीकर सेक्शन के बहुत सारे लोग हैं, पीडीएस सिस्टम में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें 80% लोग 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो से पूरे भारत में लाभान्वित होते हैं। 96 से योजना चल रही है। तो अगर एमएसपी ख़त्म हो जाएगा तो देश के 80% लोग जो 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो ले रहे हैं वो सारा का सारा बंद होगा। जब सरकार खरीदेगी ही नहीं तो दे देगी कहाँ से? तो इन लोगों को इस खतरे का पता नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस देश का मजदूर, इस देश का दलित भी किसानों के साथ कंधे से कंधा खड़ा हो जाए। और इसका एक ही रास्ता हमारे पास बचता है कि इन सबको इकट्ठे करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया जाए। और बीजेपी के हारते ही दिल्ली के अंदर जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार होगी और हमारे जैसे लोगों को मौका मिला। और ये भी जो हमारे नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने बयान दिया है कि डीएम और ईवीएम दोनों से सावधान रहना है। 24 का चुनाव जब तक इस देश में आएगा और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होगी तो ईवीएम मशीन पर विधानसभा में बैन लगा करके 24 में बैलेट पर चुनाव कराएंगे और नरेंद्र मोदी को भी देश से हटाएंगे। और जब केंद्र की सरकार हटेगी तो किसान की जमीन भी बचेगी और मजदूर का निवाला भी बचेगा और इस देश से महंगाई को भी कंट्रोल करने का काम होगा। यानी सारे रास्ते हम दलित किसान मजदूर सम्मेलन से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी सरकार कह रही है कि जैसे तीनों कानून है वो किसानों के हित में कानून है। ये सब बकवास है। किसानों के पक्ष में कोई नहीं है आज तक। उनका कोई प्रवक्ता, उनका कोई नेता, केवल कहते हैं पक्ष में है, लेकिन कोई जरा लॉजिक भी तो बताए। मुझे ये बताइए कि जब सरकार खरीदेगी नहीं, जब सरकार खरीदेगी नहीं तो किसान किसको देगा? किसान तो पैदा करेगा। सरकार ये चाहती है, ये सरकार मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार किसान के गेहूं को, उसके धान को, उसके चावल को, उसके गन्ने को इस देश के पूंजीपतियों से लुटवाना चाहती है। क्योंकि जब एमएसपी नहीं होगा तो पूंजीपति कम रेट पर इसको खरीदेंगे, इसलिए वो उनको फ्री होल्ड करना चाहती है पूंजीपतियों को, ताकि वो किसानों को लूटने का रास्ता साफ हो जाए। तो ये बताओ, ये कानून किस तरह से पक्ष में हो सकता है किसानों के? कौन से किस तरीके की दलीलें लोग दे रहे हैं? सेज एक्ट लग जाएगा, वह जमीन विदेशी भूभाग कहलाएगी, किसान मुआवजा भी नहीं मांग सकता और किसी अदालत में चुन्नत भी नहीं दे सकता। तो ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। तो अब की बार जड़ से उखाड़ने का इरादा है भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उनके लोगों के दिल और दिमाग में हम एक सच्चाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी अकेले लड़ रही हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास इस देश में राष्ट्रपति है, पूरा बहुमत है, ओवैसी के साथ में बिहार में लड़ी तो बीजेपी जीती। इसलिए उत्तर प्रदेश में हम ये मौका नहीं देना चाहते। अगर बहन जी अकेली लड़ेंगी तो हम अपने समाज को सीधा समाजवादी पार्टी की तरफ ले जाने का काम करेंगे।